मध्य प्रदेश सरकार के ग्रामीण विकास एवं श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल ने एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों की श्रम शक्ति के विकास के लिए विशेष योजनाएं तैयार की है। इसके तहत भोपाल में श्रमोदय ITI का निर्माण किया गया है, जहां पे श्रमिकों के बच्चों को तकनीकी शिक्षा देकर उनके भविष्य को संवारने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं। पटेल ने कहा कि मध्य प्रदेश में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में करीब 30 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिससे विकास को रफ्तार मिलेगी। हमारे साथ मध्य प्रदेश शासन के ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल हैं। आपके पास श्रम मंत्रालय भी है, क्योंकि श्रम का भी सबसे बड़ा जोर आएगा अब इस इन्वेस्टर्स मीट के बाद। तो सबसे पहले सर हम जानना चाहते हैं कि ग्रामीण विकास पर क्या फर्क पड़ेगा। मैं 2 दिन की इस समिट के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ। प्रधानमंत्री जी का और अहमद भाई का अभिनंदन, और लगभग 11 केंद्रीय मंत्री आए, उन सबके प्रति मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। 30 लाख करोड़ सुनने में ही लगता है कि कितना बड़ा अमाउंट है, और मुझे लगता है कि जो तकनीकी तरीका था प्रस्तुतिकरण का बहुत अच्छा था। लेकिन मेरे विषय में कुल 2 ही बातें थी। जब मैं शहरी विकास मंत्रालय के आदरणीय मंत्री जी ने मुझे बुलाया तो मैंने इन्वेस्टर से सिर्फ 2 ही बातें की कि मेरे क्षेत्र में यदि किसी शहर का विकास होना है तो उसको वहाँ वो तो सैचुरेशन पर है। प्लानिंग एरिया मतलब ग्रामीण क्षेत्र में आपको जाना पड़ेगा। और ये बात 1 साल पहले मैंने कही थी कि शहर से लगे हुए 7 से 10 किलोमीटर की पंचायतें और जनपदों को सेमी अर्बन मॉडल के तहत ले आना चाहिए, तो वो बेहतर तरीके डेवलपमेंट का तरीका होगा। ये बात जब मैंने कही तो उसका रिस्पांस भी सामने की तरफ से आया, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स हैं। हम कॉलोनी बनाते हैं तो कठिनाइयाँ आती हैं हमको। दूसरा मैंने कहा कि ये मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ पर श्रमिक में और मालिक में कोई टकराव नहीं है। हम बेस रिवीजन पर भी उतने चौकस हैं, हम दोनों के बीच समन्वय बिठाने का काम करते हैं। हमारी आइडियोलॉजी टकराहट की नहीं है, हम किसी तालाबंदी के समर्थक लोग नहीं हैं। हमेशा मानते हैं कि व्यवसाय करने वाले का अपना अधिकार है, वो काम करेगा तो स्वयं खुद के लिए नहीं, समाज और देश के लिए भी काम करेगा। मजदूर की मेहनत भी सिर्फ उसके लिए नहीं होती है, उसके स्वास्थ्य से लेकर उसकी सामाजिक सुरक्षा की चिंता करना सिर्फ सरकार का नहीं बल्कि उद्योगपतियों सरकार को मिलकर करना है। इस मॉडल पर हम काम करते हैं। तो जब ये बात मैंने कही थी, इस बात से भी लोग आश्वस्त हुए कि हाँ, मध्य प्रदेश ऐसी जगह है। और तीसरी बात जो मुझे लगती है कि हम ऐसे भौगोलिक स्थान पर हैं जहाँ पर हिंदुस्तान के उत्तर से दक्षिण या पूर्व से पश्चिम को जाएगा तो उसको मध्य प्रदेश की धरती से जाना है। तो सप्लाई चेन की दृष्टि से ईश्वर ने हमको वो भौगोलिक परिस्थितियाँ दी हैं, खनिज और जंगल की तरह संसाधन जो हमको दिए हैं, उसकी दृष्टि से मैं मानता हूँ कि जिस प्रकार से दुनिया मध्य प्रदेश को पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन मानती है, उद्योग के लिए भी मध्य प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन है। सर, लेकिन जिस तरह से उद्योगपतियों को ज़मीनें दी जा रही हैं, हजारों एकड़ ज़मीनों के प्रस्ताव आए हैं और जो देने भी शुरू हो गए, तो इससे गांव की ज़मीनें कम होंगी, खेती की ज़मीन कम होगी। बहुत सारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनकी पूरी परिवर्तन हो जाएगा, वो शहरी क्षेत्रों में आ जाएंगे, उनकी समस्याएं भी तो बढ़ेंगी। मुझे लगता है कि ये गलत ढंग से सोचना है। हमारा जो लैंड बैंक है वो गवर्नमेंट लैंड है, उसमें प्राइवेट आदमी का अभी कहीं कोई वो नहीं है। तो हमारे पास में जो गवर्नमेंट का लैंड बैंक है, हमने उसकी बात की है, प्रपोज उसको किया है। और जिस भी गांव के पास में इंडस्ट्री जाएगी तो स्वाभाविक है कि उसका फ़ायदा उस गांव को मिलना है, बल्कि उसकी जो ज़मीन होगी उसकी कीमत बढ़ जाएगी। जब वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर पहुँचता है, इंडस्ट्री पहुँचती है, तो उसका लाभ होता है। और रहा सवाल पर्यावरण को लेकर, सरकार चौकस है और हम उन तमाम नॉर्म्स को बड़ी सख्ती के साथ पालन कर रहे हैं। और श्रमिकों के लिए कोई विशेष योजना आपने बनाई हो, जब इतने सारे उद्योग आ जाएंगे, इतने सारे वर्कर्स लगेंगे? मुझे लगता है कि अपग्रेडेशन ऑफ स्किल हमको अपग्रेड करना होगा अपने लोगों को। नहीं तो लोग कहते हैं कि स्थानीय लोगों को रोज़गार नहीं मिला। रोज़गार लेने लायक पात्रता तो हमें पैदा करना पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि ये मध्य प्रदेश सरकार और श्रम विभाग में खासकर हमने इस बात को तय किया है। जैसे उदाहरण के लिए भोपाल में हमारी एक श्रमोदय ITI है, वहाँ पर मजदूर के बच्चे पढ़ते हैं और छोटे काश्तकार जो 1 हेक्टेयर वाली ज़मीन के वाले बच्चे हैं, 100% रिप्लेसमेंट हुआ। और जितनी भी परीक्षा हुई है उसमें से जो टॉप 25 थे उसमें टॉप 18 उसी श्रमोदय ITI के थे।
जिसका एक अभी स्थान हमने तय किया है नरसिंहपुर में बनाने का। हम चाहते हैं कि धीरे धीरे हर संभाग में वो श्रमोदय ITI हो जहाँ मजदूर के बच्चे पढ़ें, लेकिन वो अपग्रेशन के साथ पढ़ें। उनको कौन सी तरह प्रशिक्षित उनको किया जाए, कौन सा उनको ट्रेड मिले जो समय के साथ हो, तो इस पर भी सरकार लगातार काम कर रही है। इंडस्ट्री जिस प्रकार की आएगी उसके पहले अगर हमने अपने यूथ को ट्रेंड कर दिया तो उसको किसी बाहर के व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर हमारा नौजवान उस स्किल में, उस ट्रेड में पारंगत नहीं है तो उसको नौकरी नहीं मिलेगी ना। तो मुझे लगता है इसके भी समन्वय बिठाने का काम भी कर रहे हैं। तो बहुत जल्द मध्य प्रदेश में जो मजदूर के बच्चे हैं उनके लिए भी स्किल डेवलपमेंट का काम शुरू हो चुका है और हर संभाग में शुरू होगा। जो इन्वेस्टर्स आएंगे उन्हें एक स्किल्ड वर्कर भी मिलेंगे, ऐसी श्रम मंत्रालय की पहल है। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, NDTV के लिए। बिलासपुर में रेलवे की बड़ी लापरवाही सामने आई है। ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइन पर झुलसा मजदूर की हालत गंभीर है, अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिना जानकारी के चालू की गई थी बिजली लाइन पर टूट फूट की जांच कर रहा था मजदूर। और यहाँ पे देखिए बहुत बड़ी लापरवाही रेलवे की सामने आई है। ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइन पर मजदूर बुरी तरीके से झुलस गया है, उसकी हालत गंभीर है, अस्पताल में भर्ती है। बिना जानकारी के ही बिजली लाइन को चालू किया गया। दरअसल आपको बता दें कि मजदूर जो है लाइन पर टूट फूट की जांच कर रहा था और अचानक से ही बिना जानकारी के ही बिजली की लाइन को शुरू किया गया। तो बिना जानकारी के चालू की गई लाइन और फिलहाल आपको बता दें कि मजदूर की हालत गंभीर बनी हुई है। अस्पताल में जांच जारी है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस हादसे का जिम्मेदार कौन है।